तो जैसा आप लोग देख सकते हैं मैं अभी वर्कआउट के बीच में था। आज मैं कर रहा हूँ लेग वर्कआउट। तो बताता हूँ मैं उसमें क्या क्या करता हूँ। तो मैं इस 40 किलो से मारता हूँ स्क्वाट्स। अभी मैं ज़्यादा हैवी स्क्वाट नहीं मार पा रहा क्योंकि मेरे पास स्क्वाट रैक नहीं है, और स्क्वाट रैक नहीं होता तो आपको पता होता है कि वेट खुद से उठा करके आपको कंधे पे रखना होता है, पीछे मतलब ट्रैप्स पे। तो 40-50 किलो से ज़्यादा मैं उठा नहीं सकता। स्टिफ लेग डेडलिफ्ट भी मैं इसी से कर लेता हूँ, 40-50 किलो का वेट लगा करके। वेट्स भी ज़्यादा नहीं है, वेट्स भी लाने हैं। तो बात करते हैं मसल बिल्डिंग और फैट लॉस एक साथ में। उसके पहले थोड़ा लोकेशन चेंज करें और गेटअप चेंज करें, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है कि मसल बिल्डिंग और फैट लॉस क्या दोनों एक टाइम पे पॉसिबल हैं, तो इसका जवाब है हाँ, पॉसिबल हैं। अगर केवल इतना जानना था तो बंद कर दीजिए, चले जाइए। तो सबसे पहले जानते हैं कि मसल कैसे बनती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं मसल बिल्ड करने के लिए या मसल बनाने के लिए। तो मसल बिल्ड करने के लिए प्राइमरीली 4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो पहली रिक्वायरमेंट होती है नीड यानी कि आवश्यकता। जब आपके मसल्स को कुछ नीड नहीं फील होगी, कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होगी ग्रो करने की, तब तक वो क्यों करेंगे। मतलब जब तक आप कोई रीज़न नहीं देंगे उनको ग्रो करने का, तब तक आपके मसल भला क्यों ग्रो करेंगे। तो इसके लिए आपको एक मसल को ब्लंट फोर्स ट्रॉमा यानी कि अच्छा तगड़ा इंटेंस वर्कआउट करवाना होगा, जिससे कि उस ट्रॉमा से वो अडेप्ट करने के लिए अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाए, ग्रो करे। अब दूसरा पॉइंट जो कि मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है वो है प्रोटीन। तो मसल जो है वो प्रोटीन स्ट्रैंड्स से मिलके बना होता है। एक्टिन और मायोसिन नाम के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, इनसे मिलकर मसल बना होता है। तो प्रोटीन का इंटेक हाई होना चाहिए बॉडी में, जिससे कि मसल बिल्ड हो पाए। कितना होना चाहिए? लगभग वही 2.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट या 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, डिपेंडिंग कि आपका साइज़ कितना है। तीसरी जो चीज़ चाहिए वो है पानी यानी कि वाटर। तो मसल जो है वो उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा होता है वाटर कंटेंट। तो आपने देखा होगा कि जब क्रिएटिन आप लेते हैं तो आपकी मसल्स फुल अपीयर करती हैं, इसलिए क्योंकि वो वाटर होल्ड कर लेती है। तो जब मसल से वाटर डिप्लीट हो जाता है तो देखते हैं कि मसल बेलीज कितनी फीकी सी पड़ जाती हैं। तो मसल कंसिस्ट ऑफ वाटर, मसल पानी से है, उसकी फुलनेस वाटर से होती है। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अगला पॉइंट है एनर्जी। एनर्जी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप प्रोटीन लेते हैं तो जो उसकी पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है अमीनो एसिड्स की, उनको ब्रेक करके जो अमीनो एसिड्स मिलते हैं उनसे मसल्स बनाने की जो प्रोसेस होती है वो एनर्जी से ही होती है। तो विदाउट एनर्जी आपका मसल बिल्डिंग का प्रोसेस ही शुरू नहीं हो पाएगा। तो एनर्जी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो जो पहली 3 चीज़ें थी, वर्कआउट, प्रोटीन और पानी, ये तो काफ़ी लोग कंप्लीट कर लेते हैं। कोई इतना बड़ा गोल नहीं है इसको करना, लोग आसानी से कर लेते हैं। जो गेम चेंजर होता है कि मसल बिल्डिंग भी फैट लॉस में कराता है वो है एनर्जी। तो सबसे पहले बता दूं कि एनर्जी को जो मेज़र करने की यूनिट होती है वो होती है कैलोरीज। और हमें कैलोरीज कहाँ से मिलती है? खाना खाने से। हमारी बॉडी एनर्जी खुद से पैदा नहीं कर सकती। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा आपने। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। तो जब आप खाना खाते हैं तो बॉडी उन खाने की कैलोरीज को यूटिलाइज करती है अपने कामों के लिए, लेकिन जो कैलोरीज बच जाती हैं उनको बॉडी डिस्ट्रॉय तो कर नहीं सकती, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बॉडी उनको एडिपोज टिश्यू यानी कि फैट के फॉर्म में स्टोर कर लेती है, ताकि वो आगे चलकर काम आ जाए जब हमारे पास एनर्जी की कमी हो उस टाइम पे। और फैट स्टोर होता है आपकी बॉडी के डिफरेंट एरियाज़ में, ओवरऑल बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है फैट, आपके पेट पे, आपके हाथ पे, इधर उधर फैट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और इस फैट को हटाने का एक ही तरीका है, कैलोरिक डेफिसिट। मतलब कि जितनी कैलोरीज आपकी बॉडी को फंक्शन करने के लिए रिक्वायर्ड है, जितनी आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है, जब आप उससे थोड़ा सा कम खाना शुरू करेंगे ना, तो जो एनर्जी की कमी होगी बॉडी के पास, तो वो उस एनर्जी की कमी को पूरा कैसे करेगा? जो स्टोर्ड फैट है उसको बर्न करके वो वहाँ से एनर्जी लेगा ताकि वो प्रॉपर फंक्शन कर पाए। तो मतलब कैलोरिक डेफिसिट में भी बॉडी के पास एनर्जी सोर्स है, वो है स्टोर्ड फैट। सो अब इन सब बातों को लिंक करके पता लगाते हैं कि फैट लॉस और मसल बिल्डिंग साथ में पॉसिबल है कि नहीं है। तो मतलब जब आप कैलोरिक डेफिसिट में हैं तो आपकी बॉडी स्टोर्ड फैट को बर्न करके एनर्जी तो ले रही है ना, मतलब आपका फैट लॉस हो रहा है। और याद करिए मैंने शुरू में क्या बताया था कि मसल बिल्ड करने के लिए क्या क्या ज़रूरत है। 4 चीज़ें बताई थी मैंने, वर्कआउट, प्रोटीन, वाटर और एनर्जी। तो हमारे पास शुरू की 3 चीज़ें तो थी, वर्कआउट था, प्रोटीन था, वाटर था, लेकिन एनर्जी अब हमें कहाँ से मिल रही है? एनर्जी हमें मिल रही है अब स्टोर्ड फैट से, यानी कि
जब हम उस स्टोर्ड फैट से एनर्जी ले रहे हैं मसल बिल्ड करने के लिए, तो हमारा जो फैट है वो भी लॉस हो रहा है, क्योंकि वहाँ से एनर्जी के लिए फ़ैट बर्न हो रहा है, तो फैट कम हो रहा है और एनर्जी यूटिलाइज हो रही है मसल बिल्डिंग के लिए, तो मसल भी बिल्ड हो रहा है। इसका मतलब कि मसल बिल्डिंग और फैट लॉस एक साथ पॉसिबल है। लेकिन एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होगी कि आप बहुत बड़े डेफिसिट में ना रहें, यानी कि आप 100 से 200 कैलोरीज ही कम करें अपने मेंटेनेंस कैलोरीज में, उससे बहुत ज़्यादा ना करें, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर दी तो आपके पास एनर्जी की कमी हो जाएगी, और जब इनटेक से आने वाली एनर्जी इतनी ज़्यादा कम हो जाएगी तो जो बॉडी जो थोड़ा बहुत एनर्जी लेगी स्टोर्ड फैट से, वो उसको यूज़ करेगी अपने नॉर्मल फंक्शंस को पूरा करने के लिए, मसल बिल्डिंग करने के लिए नहीं। इसीलिए कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा डेफिसिट करना आपको नुकसान दे सकता है। वीक फील करेंगे आप, वो आपका खुद का बॉडीली फंक्शन पूरा नहीं हो पाएगा उसमें, मसल बिल्डिंग तो बहुत दूर की बात है फिर। तो ये तो पार्ट 1 था जिसमें मैंने बताया कि फ़ैट लॉस और मसल बिल्डिंग पॉसिबल है कि नहीं। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले पार्ट में मैं बताऊंगा कि कैसे करना है इसको, क्या सही तरीका है बॉडी रिकम्पोजिशन यानी कि मसल बिल्डिंग और फैट लॉस एक साथ करने का। तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।